हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह से ही हो रही है हमारे यहाँ बारिश। तो ऐसा लगता है कि बादल में क्या कि छेद हो गया, मतलब डेली बारिश हो जाती है भाई। तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या बारिश में कहीं छेद वेद तो नहीं हो गया, जो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सुबह सुबह तो भाई ज़रूर होती है बच्चों के स्कूल जाने के समय पे, तो कंपलसरी है ये, बरस नहीं है तो बरस नहीं है। तो बच्चों के स्कूल मैंने भेज दिया है और आज उनके लिए लंच में मैंने ना क्या बनाए थे, ब्रेड पकौड़े बनाए थे। हाँ, तो वो मैंने सेक कर रख दिए हैं उनके लिए। और अभी मैं बना कर ले जा रही हूँ अपने लिए चाय। तो अभी मैं बैठकर चैनल सुकून से चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स, तो चलिए अब बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। तो लौकी मैंने कस के रात रखी ली थी, रात बनाए थे। तो अभी मैंने बच्चों के लिए इसमें वो चाहिए थे ब्रेड पकौड़े। तो इसी कढ़ाई को रख लेते हैं और इसमें बढ़ा लेते हैं तेल। और परात में हमारा अभी बेसन भी घुला हुआ रखा है, तो इसी में हम और आप बढ़ा लेंगे। भाई, लौकी के कोफ्ते बनाने से पहले एक बार मैंने हस्बैंड को बता दिया था कि मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ, मतलब उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि फिर अगर मैं जब वो खाना खाने बैठे और मैं उनके सामने रखूँ तो फिर वो उनका दिमाग ख़राब हो, इसलिए मैंने पहले से ही उनके कान में डाल दिया कि आज मैं लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ। तो थोड़ा ना वो कहते हैं ना, वो माइंड सेट हो जाता है कि हाँ आज लौकी के कोफ्ते खाने हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। और वैसे पता तो खैर उन्हें रात से ही था, क्योंकि रात तो उन्होंने मना कर दिया था कि अभी मत बना। तो फिर मैंने लौकी उठा के रख दी थी, तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सुबह बनाऊँगी। तो पता तो उन्हें रात से ही है। और एक बार फिर मैंने सुबह भी बता दिया उन्हें। तो अभी बच्चे चले गए थे, उनके लिए मैंने नाश्ते में ब्रेड पकौड़े सेक दिए थे। क्योंकि भाई लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनने में तो समय लगता है, तो इसलिए मैंने उनके लिए ब्रेड पकौड़े बना दिए फटाफट से, और वो भेज दिए मैंने, वो लोग खा लेंगे। और अब मैं फिर आराम से तो ही बनाती रहूँगी, क्योंकि ब्रेड इनमें लौकी के कोफ्ते बनने में ही समय लगता है थोड़ा। ये मध्य आंच पे ही सेकते हैं, मतलब धीमी आंच पे ही सेको तो भी अंदर तक सेक पाते हैं, तो इसलिए। और फिर सब्ज़ी बनाओ तो समय तो लगता ही है। तो सब्ज़ी अभी ये मैं सेक लूँगी, और पता है सेक के, और जैसे अभी पतिदेव अभी उठे थे तो मैं उनको दे दूँगी ब्लैक टी बना के। तो देखो मैं ये अभी मैंने बनाई, फिर मैं इनको दे कर आई। और उसके बाद फिर जो मैंने ना लास्ट के जो वो बचे थे ना लौकी के कोफ्ते, मैंने वो अच्छे से सेक के फिर मैं उनको दे के आई हस्बैंड को चटनी के साथ, के लो आप खा के देखो कैसे बने हैं। तो भाई बिल्कुल भी नहीं खाया, बिल्कुल भी एक भी टेस्ट नहीं करते हैं कि लाओ मैं हम खा के टेस्ट तो कर लें कि आखिर कैसा बना है। यहाँ तक कि मैंने एक बाइट तोड़ के और मतलब चटनी में लगा के मैंने कहा लाओ खा के तो देखो, ऐसे एक बाइट दिया, वो भी नहीं टेस्ट किया, खाया वो भी नहीं खाया। और अब मैं सब्ज़ी बनाने के लिए प्याज और लहसुन छील कर पीसूँगी। और भाई प्याज में ना बहुत झड़ती, जबकि मैं ज़्यादा नहीं काटी, एक ही काटी है, तो इतनी झड़ती कि आँखों में बहुत लग रही थी। तो अभी मैं इसको पीस लूँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। रास्ते में भी पढ़ाई चल रही है। भाई अभी मिस्त्री साहब चले गए हैं, तो चलो अब थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी जाए। भाई सुबह के टाइम में तो देखो कितनी बारिश हो रही थी, और फिर मैं बच्चों को बुलाने गई तो इस टाइम तक बारिश बंद हो गई थी। तो फिर मैं बच्चों को अच्छे से बुला लाई थी, और जैसे ही बुला के घर पे लाई फिर शुरू हो गई। मतलब अब तो ऐसी बारिश हो रही है कि अब तो कोई भरोसा नहीं है कि कब हो जाए और कब बंद हो जाए, कब शुरू हो जाए। ऐसा सीज़न चल रहा है भाई, सावन लग गए, अब ऐसे ही चलेगा ये तो। अभी क्या है ना, मिस्त्री साहब चले गए थे, तो फिर मैंने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। और देखो घर चाहे जैसा भी हो, कच्चा हो, टूटा हो, फूटा हो, जैसा भी है अपना है, उसको साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी भी खुद अपनी ही होती है। तो इसको साफ़ सुरक्षित और व्यवस्थित रखना अपने हाथ में है।
तो घर में ना बहुत ज़्यादा खिसकना हो जाता है और बाहर तो वैसे भी गीला रहता है तो और ज़्यादा वो गंदा लगता है। तो अभी चले गए थे मिस्त्री साहब, तो उसके बाद फिर ये ताज़ा पानी भी आ रहा था तो मैंने बाल्टी में भरने रख दिया था। मैंने कहा चलो एक बार इसको धुलाई करके मतलब पानी डाल के वाइपर कर दूँगी। तो अभी मैं वही करने जा रही थी, तो अभी पापा ने रोक लिया मुझे ये। तो पापा मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर ये मतलब वो पड़ा था, क्या बोलते हैं उसको, मलबा टाइप से छोटा छोटा वो पड़ा था रेसा। तो बोले कि इसे हटा दो यहाँ से और कन्नी से और उधर की तरफ डाल आओ इसे, और क्योंकि अगर मैं धुलूँगी या पानी डालूँगी तो ये सब उधर जाएगा, जिधर वो नाली टूटी हुई है ना उधर जाएगा तो फिर पानी ये हमारा किचन वाला बंद हो जाएगा। इसलिए वो मुझे समझा देते, बोले कि ये यहाँ से उठाओ और वहाँ डाल आओ कन्नी से उठा के। तो मैंने पहले ये वाला मलबा हटाया थोड़ा थोड़ा, और बहुत सारी पानी की वजह से बहुत जम सा गया था तो इसलिए वो कन्नी से ही सही उठ पा रहा था। तो वो 3 बार में मैं राउंड लगाए थे, उठा के मैं डाली आई उसको, और फिर उसके बाद फिर मैंने धुलाई की। धुलाई मैंने ना झाड़ू से नहीं की है, खाली मैंने ऐसे ही पानी डाल के वाइपर लगा दिया है। पानी से क्या होता है कि जो ये सीमेंट वगैरह बालू वगैरह जितनी भी घर में होती है ना, तो सब ये ना एक बह जाती है, मतलब जितनी भी आंगन में होती है ना तो सब बह जाती है ये। तो इससे ये फ़ायदा रहता है। तो और पानी भी आ रहा था अभी ताज़ा, मैंने ये हो गया मैंने टंकी खोली थी, तो ताज़ा पानी आ रहा था, उसी से मैं फिर घर की धुलाई कर दूँगी और वाइपर करके अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बारिश का कोई भरोसा नहीं है, बिना एक दिन में फिर आ जाए। तो अभी तो खैर वैसे ही रुकी हुई थी, तो उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर दूँगी। और पता है जो लोग सफाई करते हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि अगर वो थोड़ा सा भी घर अगर गंदा दिखे ना तो फिर पहले ये लगता है कि पहले इसे साफ़ कर दो और काम हम बाद में करेंगे। तो वही मेरे साथ है कि अगर जैसे बारिश भी आ रही होती है ना और मुझे नहाने जाना है, तो मैं ये सोचती हूँ कि गीली तो मैं मुझे होना ही है, नहाना तो है ही है, कि लाओ सबसे पहले मैं अपना आंगन साफ़ कर दूँ या टीन साफ़ कर दूँ। तो मैं पानी डाल के और बस वाइपर लगा देती हूँ। वाइपर लगाने से क्या होता है कि जो गंदगी होती है आंगन में वो सब अपनी इकट्ठी हो जाती है एक जगह, तो पैर ना खिसकते नहीं हैं। अगर आप बिना वाइपर लगाए और वैसे अगर मतलब ऐसे ही रहने दोगे ना आंगन को गीले में, तो पैर खिसखिसाते हैं, और अगर वाइपर लग जाता है ना अच्छे से तो पैर नहीं खिसखिसाते। इसलिए मैं ना वाइपर लगाती रहती हूँ। और अब तो भाई काम चल रहा है तो अनगिनत बार वाइपर लगता है, और कई दिनों से खैर बारिश तो खैर आ ही रही है तो आंगन तो गीला रहता ही है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पानी डाला फिर वाइपर लगा दिया, थोड़ा सा पानी डाला वाइपर लगा दिया, तो ऐसा करती हूँ मैं। तो आज भी कई बार खैर लग गया है जहाँ वाइपर। तो बस मेरा अभी तो टाइम बस साफ़ सफाई में ज़्यादा निकल रहा है, और बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गया है ऐसा लगता है मुझे। तो भगवान जी प्लीज़ थोड़ा सा ये बारिश कम कर दीजिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रही है। और अभी है शाम का टाइम, तो आज शाम के टाइम में मैं बना रही हूँ चावल, मतलब पीले वाले जो छोके चावल होते हैं वो। तो वैसे तो खैर इसे बनाने का मूड नहीं था, लेकिन पतिदेव की फरमाइश थी। पहले तो बोले कि खिचड़ी बना दे, मैंने कहा खिचड़ी, मैंने कहा वो मूंग की दाल डाल के जो बनाते हैं वो वाली। तो पहले तो हाँ कर दिया, फिर मुझे लगा शायद मैं गलत सुनी आई, मैं दोबारा गई, मैंने कहा आपने मूंग की दाल डाल के बोला है कि नहीं सब्जी वब्जी डाल के जो बनाते हैं वो बना दे, दाल मत डालना। अरे मैंने कहा ठीक है, तो तुम उसकी बोल रहे हो पीले चावल जो छोक के बनाते हैं, फिर मैंने फिर उसके लिए सब्जी तो मेरे पास खैर कोई थी नहीं, सिर्फ वो रमास की फली रखी थी, वो भी मैंने जो छीली थी वो पना के रख ली थी वो। और ये मैंने लहसुन छीला है, अभियांक की फरमाइश पर वो कह रहा था कि मुझे लहसुन छील दो, तो फिर मैंने 4 कली भून ली हैं, तो एक एक हम चारों ले लेंगे। और ऐसे बारिश के मौसम में हमारा कुंज ने नींबू पानी बना के पिया है भाई। नींबू पानी में अंदर कमरे में थी तो मुझसे कह रहा था कि मम्मा नींबू पानी बना दो, तो मैंने उससे मना कर दिया। मैंने कहा अभी मौसम नहीं देख रहे, तो मौसम कैसा हो रहा है। तो फिर उस टाइम तो खैर उसने कुछ कहा नहीं है, मतलब मान गया है ना। और उसके बाद फिर आया बाहर, और फिर थोड़ी देर बाद गया, मुझे लगा ऐसे ही बाहर आया है कमरे से। भाई वो तो नींबू पानी बना लिया उसने, फ्रिज में रख दिया, और थोड़ी देर बाद गया साइकिल चलाने के लिए। और साइकिल चला के जब वापस आया तो कहता है मम्मा इसे पी के देखो। मैंने कहा पी के देखो, मैंने क्यों, क्या है, मैं नहीं पी रही ठंडा पानी। कह रही पी के तो देखो एक बार। मैं समझ गई, मैंने कहा तू नींबू पानी बनाया ना, कि हाँ मैं नींबू पानी। मैंने चिल्लाया उसको, मैंने कहा अभी तबीयत तेरी ख़राब हो के चुकी है ना, ठंडा गर्म मिलेगा मैंने फिर तेरे को नुकसान करेगा। तो भाई
बड़ा ही बदमाश लड़का है, पता नहीं चलता कब क्या कर लिए। तो नींबू पानी इसी बोतल में बना के ले गया था नींबू पानी। इतना बदमाश, मैंने तो पिया नहीं। मैंने भैया मैं तो नहीं पी रही, मुझे तो अपना गला ख़राब करना नहीं है। तो ये हैं रमास की फली बनी हुई रखी है ये। फिर मैंने आलू काट लिया था और प्याज लहसुन और सोयाबीन ये डाल के मैंने चावल छौंक दिए थे। और चावल मैं छौंक दी हूँ। और पतिदेव लेने गए हैं तिरपाल मार्केट से, जो काम चल रहा है ना उसके ऊपर डालने के लिए, क्योंकि बारिश बंदी नहीं हो रही है। तो बोले कि थोड़ा सा मैं टुकड़ा ले आऊँगा तो यहाँ इसके ऊपर डाल दूँगा, जितना ये मतलब लैट्रिन जो बन रही है इसके ऊपर। तो कम से कम ये है कि मिर्ची साहब की वो हो जाएगी, ओटक हो जाएगी और पानी भी नहीं आएगा दीवार पे। तो वो लेने गए, मैंने कहा चलो तुम लेकर आओ, इतनी देर में मैं छौंक लेती हूँ। तो मैं इसको बना लूँगी सब्जी को चावल को जब तक। तो इतनी देर में मैंने बनाए थे और सीटी निकली थी ना, मैं बच्चों के लिए परोस रही थी और मैं बस पापा को देकर आई थी। इतनी देर में तो पतिदेव आ गए थे। पापा को ही दे के आई थी बस। इतनी देर में पतिदेव आ गए थे। तो अभी मैं उनसे पूछ रही थी पापा आ गए, तो बोला हाँ आ गए। वो सुनो, वो बन गया, मैंने खोल दिया, गरम गरम खा लो। भाई पतिदेव आ तो गए टाइम से, लेकिन तिरपाल रख के और फिर दोबारा से जाने कहाँ चले गए। तो थोड़ी देर बाद आए थे वो, तब तक फिर हम लोगों ने अपने लिए पर्स लिए थे, मतलब दोनों बच्चों के लिए और मैंने अपने लिए। फिर वो पर्स के और गर्मा गर्म में ही हम घी डालकर और ले गए थे खाने के लिए। और जैसा कि आपको पता हो कि मुझे ना चावल पसंद नहीं है, मतलब गरम गरम तो मैं खा लूँगी थोड़े तो, लेकिन मैं ठंडे होके तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। इसलिए मैंने उनका इंतज़ार नहीं किया। मैंने कहा वो आएंगे तब खा लेंगे, और नहीं तो फिर मैं ये भी नहीं खा पाऊँगी जो गरम गरम जितने खा लूँगी। तो इसलिए मैं लेकर गई फटाफट से गरम गरम चावल, और गरम गरम अच्छे भी लगते हैं और मैं ठंडे नहीं खाती मेरे से, नहीं तो फिर मुझे फिर अपने लिए रोटी सेकनी पड़ती। इसलिए मैंने कहा कि चलो हम लोग ही खा लेते हैं और पतिदेव जब आएंगे तब वो खा लेंगे। तो अच्छे बने हैं, बच्चों को भी अच्छे लगे चावल। और हम लोगों ने एक मस्त सीरियल लगाया और उसे देखते देखते हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया और भरपेट हमने खाना खाया। और पतिदेव आए थे और वो सीरियल नहीं देखते हैं, तो उन्होंने अपनी मूवी लगा ली थी। देती है। तो जी जब हमने अपना खाना ख़त्म कर लिया था, पतिदेव उसके बाद आए थे, तो फिर मैंने उनको भी लगा कर दे दी थी प्लेट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।